है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो लाया हूं इसमें हम बात करेंगे हाउ टू ज्वाइन द मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के बाद आपको कौन सी रैंक मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा +2 बेस पे। जो +2 बेस पे रिक्वायरमेंट है IME CET की, वो रिक्वायरमेंट है 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एंड इंग्लिश में 50%। बट इंग्लिश में भी 60% आप मान के चलिए, ओवरऑल परसेंटेज 60% होने चाहिए। बट कोई भी अच्छी कंपनी आपको तभी लेती है जब आपके 65% इंडिविजुअली है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एंड इंग्लिश में मोर देन 60% है। इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसा मत सोचिए कि आपको अच्छी कंपनी की डेफिनेशंस क्या है। अब अच्छी कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है। कई लोग मेरे से पूछते हैं, सर तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट कैसा है, ग्रेट ईस्टर्न कैसा है एंड IMI कैसा है, ARI कैसा है। दोस्तों, इंस्टीट्यूट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है कंपनी से। यहाँ पे देखिए, मेन चीज़ ये है, मेरे कई सब्सक्राइबर जिनका ऑलरेडी एंग्लो ईस्टर्न, MSc और शेवरॉन कंपनीज में सिलेक्शन हो चुका है, वो मुझे मैसेज करते हैं, थैंक यू सर यू आर मेकिंग वीडियोस। एंड मैं इसमें जो फोकसिंग कर रहा हूँ, मेन स्पॉन्सरशिप पे फोकसिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सर है तभी आपको जॉब मिलेगी। अगर आप स्पॉन्सर नहीं है तो आपको जॉब मिलना बहुत टफ है। एक बार आपने कहीं से भी प्रीसी ट्रेनिंग कर ली है तो प्रीसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो उसके पैसे मिल गए। अब वो आप पर ध्यान क्यों देगा, वो नए वाले बंदों पर ध्यान देगा। उनको नए बंदे चाहिए तो उनकी जॉब पर ध्यान देगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। साथ के साथ मैं GP रेटिंग वालों के बारे में भी बात करूंगा। GP रेटिंग में भी यही प्रोसीजर है। GP रेटिंग में भी स्पॉन्सरशिप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि DG अप्रूव से हमें मतलब नहीं है। DG अप्रूव तो करोड़ों कॉलेज है, मगर क्या करोड़ों कॉलेज सबको जॉब दिला पाते हैं? इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो स्पॉन्सरशिप पे आपको देना है। आप GP रेटिंग वाले ज़्यादा ट्राई करें कि अगर उनका ग्रेट ईस्टर्न में सिलेक्शन हो जाए। अगर ग्रेट ईस्टर्न में नहीं होता है तो फिर वो TS रहमान या नूसी के लिए ट्राई करें। इसके अलावा बाकी इंस्टीट्यूटों से करके कोई फायदा नहीं है। उसके बाद फिर आपको एजेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कंपनीज आपको लेती नहीं है और एजेंट हाई पैसों में डिमांड करते हैं। ये सारे एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। उसके बाद आपको ले जाके किसी डेड शिप्स पे या कहीं पे किसी कोस्ट पे ले जाके आपको छोटे टग बोट में छोड़ देते हैं। बाद में फिर आप लाइफ भर स्ट्रगल करते रहेंगे। इसके लिए अगर आपने 12th कर रखी है, 12th में उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें। अब इसमें कई बंदे आपको बोलेंगे कि कम परसेंटेज वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेल वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर तो दोस्तों वो सब गलत है। जो क्या प्रोसीजर कहता है वो इम्पोर्टेंट है। आप प्रोसीजर के साथ जाइए, जो रूल है उसके साथ जाइए, रेगुलेशंस के साथ जाइए। बिकॉज हमें यहाँ देखना है, हमारी प्रायोरिटी है जॉब। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जैसे शादियों में गाने नहीं गाए जाते, शादियों में गाने गाए जाते कि हमारी बेटो महलों में रहेगी, राज करेगी, बट वो सारे गाने सच्चे नहीं होते। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। स्पॉन्सरशिप के साथ जाना है एंड विदाउट स्पॉन्सरशिप ज्वाइन नहीं करना है। अब यहाँ बात आती है एज की। तो इसमें एज में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। मेरे को बोलते हैं कि सर 19 ईयर के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते, 18 ईयर के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते और 20 ईयर के बाद ज्वाइन नहीं कर सकते। तो अभी आप IME CET ने जो फॉर्म निकाले हुए हैं उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है 70 to 25। अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का देखेंगे, उन्होंने भी 70 to 25 निकाला हुआ है। तो यहाँ पे एज क्लियर है। चाहे आप ग्रेजुएट हैं, चाहे आप 12th पास हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, एज जो है, एज बाउंडेशन है 70 to 25 के बाद आप कर सकते हैं। अब बात आते हैं TME की। TME क्या होता है? ये ट्रेनी मरीन इंजीनियर होता है। तो यहाँ पे कई जो है वो मरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए 2 तरीके से बन सकते हैं आप। एक तो BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी आपको, 4 ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, या 4 ईयर की BE मरीन इंजीनियरिंग है, या फिर आपको 4 ईयर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके फिर 1 ईयर का GME करना पड़ेगा, ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर। GME कोर्स की फीस है 5 से 6 लाख रुपए, और 4 ईयर की जो आपकी मरीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसकी फीस जो भी आपके कॉलेज की लगेगी वो अलग है। तो मरीन इंजीनियरिंग अगर आपको इंजीनियर साइड से जाना है तो तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब बात आते हैं इंजन और डेक डिपार्टमेंट में क्या डिफरेंस है और क्या सैलरी वेरिएशंस है। तो दोस्तों, सैलरी वेरिएशंस कुछ नहीं है। अभी डेक साइड में जो 3rd ऑफिसर होता है, सेम वही इंजन साइड में 4th इंजीनियर होता है। उसके एप्लेट्स में एक स्ट्रिप मिलेगी आपको। एप्लेट्स जो यहाँ पे पहना जाता है, एप्लेट्स आप देखोगे यूनिफॉर्म में जो एप्लेट्स ऊपर पहना जाता है वो चमकीला होता है। वो फर्स्ट एक स्ट्रिप मिलेगी, वो 3rd ऑफिसर और 4th इंजीनियर की रैंक सेम होती है। सेम लाइक डेट
सेकेंड ऑफिसर एंड थर्ड इंजीनियर की रैंक सेम होती है, उनके वेजेस भी सेम होते हैं। अगर फोर्थ इंजीनियर को 2600 मिल रहा है तो थर्ड ऑफिसर को भी 2600 मिलेगा। अगर सेकेंड ऑफिसर को $4000 मिल रहे हैं तो थर्ड इंजीनियर को भी 4000 मिलेगा। सेम लाइक दैट सेकेंड इंजीनियर और चीफ ऑफिसर की रैंक सेम होती है, वेजेस सेम होती है, इन दोनों का रहता है। एंड सेम लाइक कैप्टन और चीफ इंजीनियर की रैंक सेम होती है, तो वेजेस उनके ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो ये रैंक के इक्विवेलेंट है विद एप्लेट्स, विद रिस्पेक्ट टू एप्लेट्स। एप्लेट्स में भी उनका एक एक स्टेप दिया जाता है। अब इंजन साइड से एक और है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, वो अलग होता है। उसके लिए मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको 4 मंथ्स का इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का कोर्स करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की जो वेजेस होते हैं वो अराउंड $5000 to $6000 बल्क कैरियर पे हैं और गैस टैंकर में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो शिप, कोई भी शिप है, जो वेजेस है वो डिपेंड करता है। ड्राई फ्लीट और वेट फ्लीट के वेजेस में डिफरेंस है। ड्राई फ्लीट में वेजेस थोड़ा कम है, वेट फ्लीट में जाओगे आप टैंकर्स वगैरह में तो वहाँ पे वेजेस हाई है। इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ एलपीजी और एलएनजी में अगर आपको चांस मिलता है शेल या शेवरॉन जैसी कंपनी में तो अपॉर्चुनिटी को खोइए मत, आंख बंद करके इस तरीके की कंपनी पकड़ लीजिए, बिकॉज आपका कैरियर जो फ्यूचर है ब्राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं जीपी रेटिंग वालों का क्या है। अब जीपी रेटिंग वाले जो है वो 10th बेस पे जाते हैं। अब 10th बेस पर जाते ही आप सोचोगे एकदम जो ऑफिसर लेवल की जॉब मिल जाए तो वो थोड़ा टफ है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 36 मंथ्स का सी टाइम पूरा करके आप एग्जाम दे सकते हैं सेकेंड मेट का। आपको सेकेंड मेट की सीओसी मिलेगी जो कि सबकी सेम होती है। सेकेंड मेट की सीओसी का कलर मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। फिर वो भी कैप्टन बन सकते हैं और जो बहुत पुराने मास्टर हैं वो जीपी रेटिंग के बाद भी मास्टर बने हैं। तो आप लोगों के गुमराह में ना आए, ऐसा मत सोचे कि हम नहीं कर सकते हैं। हर कोई हर कुछ कर सकता है, बट उसका टाइम फ्रेम है और टाइम बाउंडेशन है और कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो जीपी रेटिंग का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया आप लोगों का कि जीपी रेटिंग का क्या है। जीपी रेटिंग भी 10th बेस पे है और अच्छे कॉलेज से करें, ये भी मैंने बताया। अदरवाइज जॉब प्रॉब्लम होगी और फिर आप लोग ढूंढोगे कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, अब क्या करें। तो जीपी रेटिंग का भी मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। जीपी रेटिंग का कर दिया, डीएनएस का कर दिया, टीएमई का कर दिया। अब क्रू और ऑफिसर क्या होते हैं। शिप पे 2 कैटेगरीज होती हैं। ऑफिसर जो होते हैं उसमें आते हैं कैडेट, थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। फिर इंजन कैडेट, फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर। ये तो हो गए ऑफिसर साइड से। और क्रू साइड से जो होता है आपका डीटीएसएम, ओएस, एबी, बोसन। और सेम इंजन रूम में होते हैं वाइपर, ऑयलर, फिटर। और कैटरिंग डिपार्टमेंट में होता है चीफ कुक एंड जीएस। चीफ कुक क्या होता है, चीफ कुक के बारे में मैंने बहुत कम बताया। चीफ कुक वो होता है जो शिप पे 21 या 22 लोगों का खाना बनाता है। उसकी वेजेस भी $1500 to $1600 है। उसके लिए अलग कोर्स है, कैटरिंग का कोर्स होता है, वो भी टीएस रहमान से आप करें। और वहाँ भी स्पॉन्सरशिप की जरूरत है, क्योंकि बाद में अगर एक बार आप कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद फिर जॉब मिलना बहुत टफ हो जाता है। पहले क्या थे, शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत टंडेल वगैरह थे, जो गुजरात के थे, टंडेल, पटेल, ये सब ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे सब जगह से दिल्ली, बिहार, यूपी, गुजरात, ये क्या बोलते हैं, पंजाब, इन सब जगहों से आना चालू हो गया जैसे जैसे लोगों को मर्चेंट नेवी के बारे में पता चल रहा है। अब मर्चेंट नेवी का कैरियर प्रोस्पेक्टस क्या है, जैसे कि मैं लाइव में आता हूँ, लाइव में बताता हूँ। तो कैरियर देखो यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिस इज़ अ मंकी बिजनेस। आप मेडिकल फिट रहेंगे तभी जॉब है। आपकी मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जब तक आप मेडिकली फिट नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका मेडिकली फिट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी भी शिप पे जाते हैं तो आपका हर बार मेडिकल होता है। हालांकि वो मेडिकल 2 ईयर्स के लिए वैलिड रहता है। कुछ कंपनीज मेडिकल नहीं कराती हैं, जैसे मस्क कंपनीज का मुझे पता है। मस्क कंपनी एक बार मेडिकल कराती है तो 2 ईयर तक वैलिड रहती है। बट लेकिन अदर कंपनीज में आप जाएंगे तो हर बार आपको मेडिकल कराना रहता है। और वो एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि आप बीच समुद्र मिड ओशियन में रहते हैं और मिड ओशियन में आपको कुछ हो गया है, आप कोई आपको देखने वाला नहीं है तो आपका ही नुकसान है। इसके लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हर बार मेडिकल होता है और मेडिकल के थ्रू जाते हैं। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा, एट द एंड आप ज्वाइन करिए मर्चेंट नेवी, लेकिन प्रोसीजर के साथ करिए, स्पॉन्सरशिप के साथ करिए। अदरवाइज ज्वाइन मत करिए। लोगों के बहकावे में मत आइए। लोग आपको गुमराह करेंगे। इंस्टीट्यूट वाले अलग अलग लेटर बना के आपको मेल करेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने टेस्ट पास कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस तरीके से मेलों से आप कंफ्यूज ना हो। आप कंपनी के थ्रू जाइए, कोई भी कंपनी का एग्ज़ाम पास करके जाइए, चाहे वो सिनर्जी हो, चाहे वो फ्लीट मैनेजमेंट हो, चाहे वो एंग्लिस्टन हो या शेवरॉन हो। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपटीशन टफ है।
हाँ, पहले जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन में या फिर एमबीए करते थे उस तरीके से अब मर्चेंट नेवी भी होती जा रही है। यहाँ पे हर लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पे पैसा और घुसते जा रहे हैं। इसके लिए अगर आपको कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन मिलता है तो आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। कहीं पूछते हैं इंडियन नेवी या मर्चेंट नेवी, तो आप प्रेफरेबली आई विल से कि आप इंडियन नेवी ज्वाइन करिए अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल रही है या फिर इंडियन एयरफोर्स मिल रही है या फिर आर्मी में जा रही है। अगर मर्चेंट नेवी में आ रहे हैं तो तरीके के साथ आएँ। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हैं। abhishek.chief officer मेरी इंस्टाग्राम है, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है। और वीडियो अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, आपका दोस्त।